नमस्कार, मैं सुधीर चौधरी और आज हम बात करेंगे उस भारत की जो कभी दूसरों के फैसलों पर चलता था, लेकिन अब दुनिया उसी के फैसले देख रही है। कभी वक्त था जब भारत को उभरती अर्थव्यवस्था कहा जाता था, लेकिन आज भारत दुनिया की दिशा तय कर रहा है। विदेशी मुद्रा भंडार अपने अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर है और दुनिया की अर्थव्यवस्था में भारत का वजन लगातार बढ़ रहा है। इतना ही नहीं, ब्रिक्स देशों ने मिलकर डॉलर की पकड़ कमजोर करने की जो कोशिश शुरू की है, उसने अमेरिका की नींद उड़ा दी है। अब 95% व्यापार डॉलर में नहीं बल्कि हमारी अपनी करेंसी में हो रहा है। यही तो है असली आत्मनिर्भरता, जहां भारत सिर्फ भागीदार नहीं बल्कि नेता बनकर उभर रहा है। इसी बीच एक और खबर ने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है। भारत और इजराइल की दोस्ती अब नई ऊंचाइयों पर पहुंच गई है। वो इजराइल जिसे दुनिया तकनीक का मास्टर मानती है, अब भारत के साथ मिलकर 8,000 करोड़ रुपए की ऐतिहासिक डील कर चुका है। यह डील सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि भरोसे की पहचान है। इसका करीब 30% हिस्सा भारत में ही बनेगा, यानी मेड इन इंडिया अब सिर्फ नारा नहीं बल्कि ताकत बन चुका है। जैसा देश भारत को अपनी तकनीक का साझेदार बना रहा है, तो दुनिया के बाकी देश क्या सोच रहे होंगे। यह डील सिर्फ एक सैन्य बल्कि भारत की बढ़ती ताकत का प्रतीक है। आने वाला वक्त उस भारत का है जो अब सिर्फ इतिहास नहीं, भविष्य लिखने की क्षमता रखता है। साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस रणनीतिक सौदे की जिसने पूरी दुनिया को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर अब भारत की रफ्तार को कौन रोकेगा। यह डील सिर्फ एक सैन्य समझौता नहीं बल्कि उस नए भारत की कहानी है जो अब हथियार नहीं, तकनीक बना रहा है। इजराइल के साथ हुआ यह समझौता तकनीकी रूप से जितना जटिल है उतना ही दूरदर्शी भी है, क्योंकि इसमें सिर्फ लड़ाकू विमानों या टैंकरों की खरीद नहीं हो रही बल्कि साझेदारी बन रही है। एक ऐसी साझेदारी जिसमें दिमाग भी हमारा, मेहनत भी हमारी और तकनीक का सहयोग इजराइल का होगा। इजराइल की कंपनी ईएई पुराने बोइंग 767 विमानों को लेकर उन्हें एरियल रिफ्यूलिंग टैंकर में बदलने जा रही है। ये वही टैंकर होंगे जो हवा में ही भारतीय वायुसेना के राफेल, तेजस और सुखोई जैसे लड़ाकू विमानों को ईंधन भरने की क्षमता देंगे। इसका मतलब यह हुआ कि अब हमारे फाइटर जेट्स बिना रुके हजारों किलोमीटर की दूरी तय कर सकेंगे, सीमा पार जाकर मिशन चला सकेंगे और किसी भी आपात स्थिति में तुरंत जवाबी कार्रवाई कर सकेंगे। अब तक भारत के पास पुराने इल 78 टैंकर थे जिनकी मेंटेनेंस महंगी और भरोसेमंद नहीं थी। ऑपरेशनल लिमिटेशन इतनी थी कि लंबी दूरी के मिशन में कई बार विमानों को बीच में रुकना पड़ता था। लेकिन इन नए टैंकरों के आने से यह स्थिति पूरी तरह बदल जाएगी। अब भारत की वायुसेना इंडो पैसिफिक के बाद किसी भी कोने तक आसानी से पहुंच सकेगी, चाहे वह समुद्री निगरानी हो, रेस्क्यू मिशन हो या दुश्मन के इलाके में स्ट्राइक मिशन। अब भारत की रेंज और रिएक्शन टाइम दोनों कई गुना बढ़ जाएंगे। सबसे खास बात यह है कि यह प्रोजेक्ट सिर्फ खरीदो और रखो वाला नहीं है बल्कि सीखो और बनाओ वाला है। इस डील का करीब 30% हिस्सा भारत में ही निर्मित होगा, यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, हेल और कई निजी भारतीय कंपनियां इस प्रोजेक्ट में सक्रिय भागीदारी निभाएंगी। भारत में इन विमानों के पार्ट्स, असेंबली और कुछ महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स तैयार किए जाएंगे। इजराइल के इंजीनियर्स भारतीय टीमों के साथ मिलकर काम करेंगे, जिससे हमारे इंजीनियर्स को न केवल इस हाईटेक तकनीक को समझने का मौका मिलेगा बल्कि भविष्य में इसी तकनीक को खुद विकसित करने की क्षमता भी तैयार होगी। यह सिर्फ रक्षा का सौदा नहीं बल्कि एक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है, यानी ज्ञान का, कौशल का और अनुभव का साझा निवेश। सोचिए, आज तक भारत विदेशी तकनीक खरीदता था, लेकिन अब वही भारत उसे अपने हाथों से बना रहा है। यह बदलाव आत्मनिर्भर भारत की असली ताकत है। आने वाले सालों में जब यही टेक्नोलॉजी हमारे देश में विकसित होगी तो भारत न सिर्फ खुद के लिए बल्कि दूसरे देशों के लिए भी रक्षा उपकरण और सिस्टम्स तैयार कर सकेगा। यह भारत को एक रक्षा निर्माता देश, डिफेंस प्रोड्यूसर नेशन के रूप में स्थापित करेगा। रणनीतिक दृष्टि से देखें तो यह डील भारत की सैन्य क्षमताओं को नई ऊंचाई देती है। हवा में ईंधन भरने की क्षमता सिर्फ रेंज नहीं बढ़ाती बल्कि यह युद्ध के समय रणनीतिक लचीलापन भी देती है। अब हमारी वायुसेना सीमित ईंधन की वजह से बंधी नहीं रहेगी। किसी भी दिशा में, किसी भी परिस्थिति में भारत अब पहले से कहीं तेज और ताकतवर प्रतिक्रिया देने की स्थिति में होगा। इसी वजह से चीन और साफ दिख रही है, क्योंकि भारत की इस नई क्षमता का मतलब है कि अब भारत की पहुंच और स्ट्राइक रेंज उन तक भी है जो पहले दूर समझी जाती थी। इंडो पैसिफिक रीजन में भारत की भूमिका अब और भी बड़ी होने जा रही है। समुद्री निगरानी, नेवल ऑपरेशंस, लंबी दूरी की पेट्रोलिंग, हर मिशन में अब भारत की उपस्थिति और प्रभाव बढ़ेगा। अमेरिका और यूरोप भी इस डील को बड़ी बारीकी से देख रहे हैं।
क्योंकि इजराइल जैसे टेक्नोलॉजी पावर हाउस का भारत के साथ इतना गहरा जुड़ाव एक नई वैश्विक सिर्फ रक्षा साझेदारी नहीं बल्कि भरोसे की साझेदारी है। यह बताती है कि अब भारत को टेक्नोलॉजी लेने वाला नहीं देने वाला देश माना जा रहा है। सरकार के स्तर पर भी यह कदम आत्मनिर्भर भारत अभियान को नई ताकत देता है। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने करीब 79 करोड़ रुपए के रक्षा प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है और इनमें से ज्यादातर में स्थानीय उत्पादन को प्राथमिकता दी जा रही है। विदेशी कंपनियां भारत को सिर्फ एक बाजार नहीं बल्कि मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में देखने लगी हैं। जब ये टैंकर भारतीय आसमान में उड़ेंगे और उन पर मेड इन इंडिया की छाप होगी तो दुनिया देखेगी कि भारत अब किसी का ग्राहक नहीं बल्कि तकनीक का निर्माता है। यही असली बदलाव है, जहां भारत अब अपनी सीमाओं की रक्षा करने से आगे बढ़कर तकनीकी नेतृत्व की ओर बढ़ रहा है। इसलिए यह डील सिर्फ कुछ विमानों का सौदा नहीं बल्कि भारत के भविष्य की दिशा तय करने वाला कदम है। आने वाले वर्षों में यही प्रोजेक्ट हमारी डिफेंस इंडस्ट्री को नई पहचान देगा, रोजगार बढ़ाएगा और भारत को वैश्विक रक्षा तकनीक का केंद्र बनाएगा। और यही है उस डील की असली ताकत जो ये साबित करती है कि भारत अब किसी के पीछे नहीं बल्कि सबके आगे उड़ने के लिए तैयार है।